श्रावण का महीना चल रहा है और शिव जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी। आज हम भस्म मतलब पवित्र राख और श्रावण में शिव पूजा के महत्व पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, ये विषय बड़ा गहरा है। इसमें आस्था तो है ही, पर साथ में विज्ञान और परंपरा भी जुड़ी है। हाँ, जैसे वो भस्म की बात करें जी। तो सबसे पहले तो नागा साधु ध्यान में आते हैं। वो पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, जी। कड़ाके की ठंड में भी। जी हाँ। ये कैसे होता है? मतलब सिर्फ श्रद्धा या सहन शक्ति से ये कुछ और भी है? नहीं, देखिए, सहन शक्ति तो कमाल की होती ही है उनमें, पर भस्म का अपना एक वैज्ञानिक कारण भी है। अच्छा, वो क्या? ये जो भस्म है ना, ये शरीर के रोम छिद्रों को एक तरह से ढक लेती है, तो शरीर की जो अपनी गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती। ओहो, मतलब इंसुलेशन जैसा। हाँ बिल्कुल, एक प्राकृतिक इंसुलेटर की तरह काम करती है। इसीलिए वो इतनी ठंड में भी बिना गर्म कपड़ों के रह पाते हैं। कमाल है, ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, और फिर आयुर्वेद में भी भस्म का जिक्र आता है ना? स्वर्ण भस्म, रजत भस्म। जी हाँ बिल्कुल, आयुर्वेदिक भस्म जो है वो एक अलग ही चीज है। वो कैसे बनती है? उसमें सोना, चांदी, तांबा, अभ्रक जैसी धातुओं को या कुछ जड़ी बूटियों को एक बहुत ही खास प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं, फिर जलाकर उनकी राख मतलब भस्म तैयार की जाती है। अच्छा, फिटकरी की भी भस्म होती है शायद, नाग भस्म कहते हैं। हाँ, नाग भस्म भी होती हैं। इन सब में औषधीय गुण होते हैं, एलर्जी से लेकर घाव भरने तक में काम आ सकती हैं। लेकिन ये दवा की तरह हुई फिर तो। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। इनको हमेशा किसी वैद्य विशेषज्ञ की सलाह से ही लेना चाहिए, अपने आप से नहीं। सही बात है। अच्छा, एक और तरह की भस्म होती है यज्ञ वाली भस्म। उसकी प्रक्रिया तो सुनने में बड़ी खास लगती है। हाँ, यज्ञ भस्म बहुत विशेष मानी जाती है। यज्ञ में जो पवित्र लकड़ियां, समिधा, आहुतियां जलती हैं, जी। उनकी राख को इकट्ठा करके उसे शुद्ध देसी गाय के कच्चे दूध में गूंथा जाता है। दूध में? हाँ। अच्छा। हाँ, फिर उसके लड्डू जैसे बनाते हैं और फिर उन्हीं लड्डुओं को वापस उसी यज्ञ की धीमी आंच पर तपाते हैं। फिर से तपाते हाँ, हैं? और फिर छानते हैं। ये तपाने और छानने की प्रक्रिया 7 बार दोहराई जाती है। 7 बार? हाँ। तब जाके वो भस्म तैयार होती है। जी, इससे वो बहुत ही शुद्ध और क्या कहते हैं, ऊर्जावान हो जाती है। तो ये जो माथे पर 3 लकीरें लगाते हैं, त्रिपुंड, हाँ, त्रिपुंड, वो इसी यज्ञ भस्म से ज्यादातर लगाते हैं। हाँ। खासकर दक्षिण भारत में शायद। हाँ बिल्कुल, ये त्रिपुंड सिर्फ कोई निशान नहीं है, ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ऊर्जा का प्रतीक। माना जाता है कि ये नकारात्मकता हटाती है, एकाग्रता बढ़ाती है। आज्ञा चक्र पर इसका विशेष महत्व है और ये भस्म मंदिरों में, जैसे उज्जैन महाकाल में भस्म आरती के बाद मिलती भी है। तो ये भस्म ठंड से भी बचाए, दवा का भी काम करे और आध्यात्मिक ऊर्जा भी दे। हाँ। कमाल है जी। अब आते हैं श्रावण पर। श्रावण में शिव पूजा का क्या खास महत्व है? अगर कोई मतलब बहुत लंबी चौड़ी पूजा न कर पाए तो? देखिए, श्रावण महीना तो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि इस महीने में थोड़ी सी भी भक्ति से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? अगर कोई षोडशोपचार पूजा मतलब 16 उपचार वाली पूजा या सहस्त्रार्चन वगैरह नहीं कर सकता तो पंचोपचार पूजा कर ले। पंचोपचार वो क्या होती है? मतलब 5 सरल चीजें चढ़ाना, गंध, फूल, धूप, दीपक और नैवेद्य, बस। ये तो आसान है। और अगर मान लीजिए किसी के पास इतना भी समय या साधन न हो तो उसका भी उपाय है, शिव मानस पूजा। मानस पूजा मतलब मन में पूजा। हाँ बिल्कुल, मन ही मन शिव जी का ध्यान करें। कल्पना करें कि आपने उन्हें रत्न के सिंहासन पर बिठाया है, ठंडे जल से स्नान करा रहे हैं, सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं। अच्छा। रत्नेह कल्पितमासनम हिमजलेह स्नानम च दिव्यांबरम वाला श्लोक इसी के लिए है। जी बिल्कुल, वही भाव है। असली चीज है जुड़ाव, आपकी श्रद्धा। और स्तोत्र पाठ का कैसा है? जैसे शिव तांडव स्तोत्र, उसे पढ़ने से कहते हैं बड़ी ऊर्जा आती है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित्र स्थले। निश्चित रूप से तांडव स्तोत्र हो या रुद्री पाठ हो या फिर सबसे सरल पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप। हाँ, ओम नमः शिवाय। ये सभी तरीके शिव कृपा पाने और अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने के साधन हैं। और श्रावण का महीना तो इन सब चीजों को शुरू करने या नियमित करने के लिए सबसे बढ़िया समय है। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे भस्म हो या श्रावण की पूजा, ये सिर्फ रस्में नहीं है, इनके पीछे गहरे मतलब हैं, फायदे हैं, शारीरिक भी मानसिक भी। बिल्कुल सही कहा। ये प्रतीक, ये अनुष्ठान हमें कहीं ना कहीं प्रकृति से, अपने अंदर की शक्ति से जोड़ते हैं। ये याद दिलाते हैं कि साधारण सी चीजों में भी कितनी असाधारण बातें छुपी हो सकती हैं। तो आखिर में शायद सोचने वाली बात यही है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या हम इन पुरानी चीजों को सिर्फ परंपरा मानकर करते रहें,
या इनमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा संदेश या संतुलन पाने का रास्ता छिपा है? हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। इसी के साथ सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।